जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम है हैरी और आज इस वीडियो में आपको महाकालेश्वर मंदिर, जिसे महाकाल मंदिर भी बताया जाता है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। यह मंदिर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के लिए माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि यह स्वयं प्रकट हुआ था, ना कि किसी ने स्थापित किया था इसे यहाँ पे। तो यहाँ के लोग इस जगह को एक स्वर्ग का टुकड़ा भी बताते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। मैं पहुँच गया था कश्मीरी गेट बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ से ही मेरी फ्लिक्स बस की बुकिंग थी, जो कि रात को 7 बजे चलनी थी और सुबह 8:30 बजे हमारा पहुँचने का टाइमिंग था। तो दोस्तों सुबह के 6:30 बज चुके हैं और यहाँ हमने छोटा सा 20 मिनट्स का ब्रेक लिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। देन उसके बाद हमें सुबह 8:30-9 बजे हमें पहुँचना था चामुंडा बस स्टैंड पर और वहीं से हमारी आगे की पूरी उज्जैन की यात्रा शुरू होनी थी। तो फाइनली 9:30 बज गए हैं। तो हम यहाँ पे चामुंडा चौक पे उतर गए हैं उज्जैन में। यहाँ से ऑटो किया है जाने के लिए। हमारा होटल शिव सागर ऑलरेडी बुकड है, तो यहाँ से 100 रुपये लगे हैं जाने के लिए। ऑटो लिया हमने और अराउंड 4.3 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ पहुँचेंगे। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने प्लान करा आगे की जर्नी और कहाँ कहाँ हमने विजिट करा है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पर श्री 24 खंबा माता मंदिर, बिकॉज यहीं से ही हमारी आगे उज्जैन जाने के सारे मंदिरों की यात्रा स्टार्ट होती है। यही वो पॉइंट है जहाँ पर अगर आप बैटरी रिक्शा या फिर अपना ऑटो से आते हैं तो इसी स्टैंड पे आपको वो रोक देंगे यहाँ से। और इसी सड़क पर हमारा होटल था, होटल शिव सागर। जो ये आप राइट साइड पे वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, यही हमारा होटल शिव सागर था, जो हमने प्री बुकिंग करा रखी थी कि ताकि फर्स्ट टाइम हम लोग विजिट कर रहे थे तो ऐसा ना हो कि हम अपना टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करें या होटल सर्च करने में। तो बेटर था हमने पहले ही अपना होटल बुक करा रखा था। होटल में फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल गए हैं, जो बिल्कुल उज्जैन के बाहरी मंदिर है। 5-6 मंदिर हमने यहाँ पे अभी दर्शन करने हैं। तो यहाँ से ऑटो किया है, तो स्टैंडर्ड चार्जेस है 500 रुपीज़ है, चाहे आप बैटरी रिक्शा से करके जाओ या फिर आप ऑटो करके जाओ। तो अभी हमने ऑटो ले लिया। तो पहले हम भैया कौन से मंदिर जा रहे हैं अभी हम? पहले संदीपनी जी के महर्षि संदीपनी जी के आश्रम जा रहे हैं। फिर उसके बाद सीक्वेंस में आगे 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में बाकी के मंदिर हैं, वो भी कवर करेंगे। बाकी जैसे जैसे मंदिर पहुंचते हैं मैं आप लोगों को व्यूज का शेयर करता रहूंगा। सो हम फाइनली पहुंचे गए अपने पहले मंदिर, जो है महर्षि संदीपनी आश्रम उज्जैन। यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह आश्रम भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की जो पढ़ाई हुई थी वो वहाँ इसी आश्रम में हुई थी, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए। तो ये हमारा दूसरा मंदिर है। पहले महर्षि संदीपनी आश्रम जी के दर्शन करने के बाद मैं आ गया हूँ मंगलनाथ मंदिर। यह मंदिर भी भगवान शिव को ही समर्पित है, जिसका नाम मंगलनाथ है। और मंदिर में मंगल ग्रह की पूजा की जाती है, जिसके कहते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो यहाँ पर उसकी पूजा की जाती है और इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। यह मंदिर बेसिकली मंगल दोष निवारण के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, पूजा पाठ करने से मंगल दोष दूर होने की मान्यता है इस मंदिर की। मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, जो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है। तो हमने ऑटो रिक्शा कर रखा है, जैसे स्टार्टिंग में अपने होटल से ऑटो रिक्शा कर लिया था हमने 500 रुपये में। तो जो भी उज्जैन के बाहरी मंदिर है, 5 मंदिरों के दर्शन करके हम लोग वापिस अपने होटल पे जाएंगे और शाम की आरती महाकालेश्वर मंदिर में देखेंगे। अब हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर। ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से अभी हम निकल रहे थे। यहाँ बहुत मार्केट लगती है यहाँ पर काल भैरव मंदिर के बाहर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ इतनी भीड़ होती है कम से कम, क्योंकि हमें यहाँ पे दर्शन करने में 1 घंटे 35 से 40 मिनट लग गए थे। तो अप्रॉक्सीमेट 1.5-2 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर अंदर एंट्री द्वार पर पहुँचते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ हो रखी है और ऐसा माना जाता है कि बाबा भैरव की आराधना करने से शत्रु और संकट से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ और ये भी माना जाता है कि अगर आप उज्जैन आ रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो बिना काल भैरव के दर्शन करे बिना आपकी जो यात्रा है वो पूरी नहीं मानी जाती। तो सबसे बेटर है कि आप सबसे पहले काल भैरव मंदिर आइए, यहाँ दर्शन करके आप उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। काल भैरव मंदिर के दर्शन करके हम लोग निकल गए। अब यहाँ पे हमें कम से कम 1 घंटा 35 मिनट लग गए पूरे लाइन में खड़े होने के बाद, लेकिन दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं। अब अगला मंदिर हम जा रहे हैं दर्शन करने। भैया कौन से मंदिर जा रहे हैं हम? कालिका माता मंदिर। अब हम जा रहे हैं कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर जा रहे हैं अब।
वहाँ जाके आपको फिर वहाँ का भी बिल्कुल व्यूज शॉट्स वगैरह शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो गाइस ये है गढ़कालिका मंदिर, शक्तिपीठ गढ़कालिका मंदिर उज्जैन सौजन्य शक्तिपीठ गढ़कालिका मंदिर उज्जैन। सो यहाँ पर मत्था टेकने आए हैं हम। सो गाइस मंदिर के अंदर हम आ गए हैं। तो ये जो मंदिर है वो देवी कालिका माता को समर्पित है और इस मंदिर की जो स्थापना है वो महाभारत काल में हुई थी और जो देवी की मूर्ति है वो सतयुग की मानी जाता है कि जो माता सती के अंग गिरने से यहाँ शक्तिपीठ बना है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं प्राचीन शिप्रा आरती द्वार। यहाँ पे 6:30 बजे आरती शुरू हो जाती है। देन उसके बाद देखूंगा कितना टाइम लगता है। अगर तो हमारे पास टाइम अवेलेबल हुआ तो श्री महाकालेश्वर जी के मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा अभी। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। सो गाइस यही वो जगह है जिसे राम घाट और शिप्रा घाट बोला जाता है और यहीं पर शिप्रा आरती होती है। तो जो शिप्रा नदी है उज्जैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे मालवा की गंगा के रूप में भी माना जाता है और यह आरती बिल्कुल शिप्रा नदी जाती है जिसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। तो ये भी माना जाता है कि भगवान राम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया था और इसीलिए भी यह घाट बहुत पर शाम की शिप्रा आरती की जाती है जिसमें भक्त नदी के किनारे इकट्ठे होकर भगवान की पूजा करते हैं। सो उज्जैन के भारी मंदिरों के दर्शन करने के बाद मैं वापस महाकाल लोक आ गया हूँ। यहाँ पर एक शीघ्र दर्शन काउंटर का है जहाँ पे 250 रुपये की एक पर्ची कटती है जिससे कि आप जो जल्दी लाइन चल रही होती है वहाँ पे आपको एंट्री करा दी जाती है और आपके दर्शन बिल्कुल एक गर्भगृह के सामने वाली लाइन में आप पहुँच जाते हो और महाकाल के आपको आसानी से दर्शन हो सकते हैं। तो प्रेफर करूँगा जब भी आप यहाँ पर आएँ कि अगर आप जनरल लाइन में ज़्यादा वेट नहीं कर सकते तो आप 250 रुपये की पर्ची कटवाएं। ये शीघ्र दर्शन पर्ची है और ये पूरा महाकाल लोक है बना हुआ है यहाँ पर। तो आप रात के टाइम यहाँ पर आएंगे तो आपको और बढ़िया नज़ारा देखने को मिलेगा क्योंकि सारे जितने भी आकृतियाँ बनी हुई हैं भगवान की शिव की और जितना भी महाकाल लोक पूरा बनाया गया है ये पूरा लाइटों से इतना बढ़िया बना सजा रखा होता है कि आपको बहुत ही आनंद आने वाला है यहाँ पे। सो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो भी हमारे ये उज्जैन के दर्शनीय स्थल थे उनके बारे में और जो भी यहाँ महाकालेश्वर जी की आरती का टाइम रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जितने भी उज्जैन के जो बाहरी मंदिर थे वो अभी स्टार्टिंग में कवर करे हैं। अब मैं उसके बाद सुबह मॉर्निंग में महाकालेश्वर मंदिर जी के दर्शन करने के बाद तो जो नियर बाय महाकालेश्वर मंदिर के टेम्पल्स हैं वो कवर कर। तो गाइस वेलकम बैक। सुबह 6:30 बजे हम लोग लाइन में लगे थे और 7:30 बजे महाकालेश्वर जी की आरती स्टार्ट होनी थी। तो सुबह 6:30 बजे लाइन ली थी। शीघ्र पर्ची यहाँ पर एक मिलती है 250 रुपये की जिससे कि आपको थोड़ी लाइन जो है छोटी मिल जाती है दर्शन करने के लिए। तो 6:30 बजे लाइन में लग के हम 7 बजे बिल्कुल गर्भगृह के सामने पहुंच गए थे। तो वहाँ श्रृंगार आरती हम लोगों ने अटेंड करी थी। बहुत बढ़िया आरती, बहुत बढ़िया अच्छे दर्शन हुए हम लोगों को। देन वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए हैं। जो मंदिर के आसपास के हमने छोटे मंदिर दर्शन करने थे वहाँ जा रहे हैं। तो बड़े गणेश जी का मंदिर है जो जस्ट ऑपोजिट है महाकालेश्वर मंदिर जी के, तो वहाँ दर्शन हमने कर लिए हैं। तो उसके बाद हमने जा रहा हूँ हरसिद्धि माता जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो आपके साथ शेयर करता हूँ अभी हरसिद्धि माता जी। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ माता हरसिद्धि शक्तिपीठ मंदिर। सो इस मंदिर के बारे में बता दूं कि ये मंदिर की मान्यता है कि इस जगह पर देवी सती की कुंडली गिरी थी और इस मंदिर में जो आप देख रहे हैं 2 दीप स्तंभ है और इन दीप स्तंभ की लगभग 51 फीट ऊंचे हैं और दोनों दीप स्तंभों को मिलाकर लगभग 1011 दीपक हैं और इन दोनों दीप स्तंभों को एक बार में जलाने में करीब 4 किलो रुई यूज होती है और 60 लीटर तेल इसके अंदर लगता है। तो यह श्री चार धाम मंदिर जो उज्जैन का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर श्री द्वारका धाम, श्री रामेश्वर धाम, श्री बद्रीनाथ धाम और श्री जगन्नाथ धाम जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पर माता वैष्णो देवी माता की गुफा भी बनाई गई है जिनके भी दर्शन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। तो जब भी आप यहाँ पर आए तो इस मंदिर के जो ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ पर जरूर आके दर्शन करें। तो गाइस शाम के 6:05 हो रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ वापस। यहाँ से बहुत अच्छे उज्जैन में दर्शन करे हैं महाकाल के मैंने और दर्शन करने के बाद अब शाम को 7 बजे की मेरी बस है दिल्ली के लिए उज्जैन से। बहुत ही प्यारा शहर है, नीट एंड क्लीन है।
तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे यही है हमारा चौराहा, जिसे 24 खम्बा माता मंदिर भी है और यहाँ पे इसी को 24 चौराहा भी बोलते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ चामुंडा मंदिर चौराहा। यही वो पॉइंट है जहाँ से हमने अपनी बस दिल्ली के लिए बोर्ड करनी है। और इस टाइम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पंडित जी चामुंडा माता जी की आरती कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई मेरे पूरे उज्जैन महाकाल के दर्शन की, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।